हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में हमने बहुत कुछ बातें डिस्कस कर चुकी है। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको मैट्रिक्स में सिस्टम मतलब लीनियर इक्वेशन दिया रहा हो, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में दिया रहा हो, तो आप उसको किस तरह सॉल्व करोगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल किसी में भी रह सकता है ये इक्वेशन। ओके, तो सर ये क्या होता है, मतलब सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होता है ये किस फॉर्म में रहता है। तो ये आपको बेसिकली जो आपको दिखेगा ना, इसका 2 फोटो दिखने वाला है। एक आपको दिखेगा, वो क्या दिखेगा, वो इस टाइप का दिखेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, d दिखेगा। मतलब आपको इक्वल टू के क्या इस साइड में कुछ रहेगा, मतलब इक्वल टू है ना, इधर क्या रहेगा, डी रहेगा या कोई भी कांस्टेंट होगा। या आपको किस तरह दिख सकता है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल में हो सकता था। मैं आज किस में बात कर रहा हूँ, 3 वेरिएबल में बात कर रहा हूँ। तो जो 3 वेरिएबल में हो रहा होगा वही 2 वेरिएबल में हो रहा होगा। ओके, तो एक इस टाइप का रहेगा, दूसरा क्या रह सकता है, दूसरा आपका ये रह सकता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या हो सकता है, इधर 0 हो सकता है। मतलब एक बार क्या है, एक बार आपको RHS में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और एक बार आपको LHS में कुछ दिख रहा है, मतलब कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 है, 2 3 4 -6 कुछ भी हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको किस तरह सॉल्व करें सर। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसको बोलते क्या है। तो यहाँ पे आपको सभी का डिग्री क्या दिख रहा होगा, 1 1 दिख रहा होगा। मतलब सभी इक्वेशन का डिग्री क्या है, सेम है। और जब सभी सेम होता है, पावर सेम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर उसको होमोजीनियस बोलते होंगे तो इसको क्या बोलते होंगे, ऑब्वियसली आप लोग जानते हो वो होमोजीनियस है, तो ये क्या होगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब सर इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे x y z है। अब आपको पता होगा कि सर मतलब जितना वेरिएबल होता है उतना इक्वेशन चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए होगा x y z की वैल्यू निकालने के लिए। अब सर इसको सॉल्व करने का मेथड कितना है, तो इसको बेसिकली हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड 2 मेथड देखने वाले हैं। एक मेथड होगा मैट्रिक्स मेथड, और सेकेंड होगा आपका क्या होगा, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, ठीक है। बेसिकली आपको मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाना पड़ता है। खैर मैं बता दूंगा आगे आगे क्या करना है। तो एक होता है मैट्रिक्स मेथड और एक होता है क्रेमर्स रूल। अब सर इसमें क्या करें, अब इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो आज मैं पहले नॉन होमोजीनियस की बात करता हूँ, उसके बाद फिर मैं होमोजीनियस की बात करूँगा। तो नॉन होमोजीनियस में भी हम लोग क्या बात करते हैं, मैट्रिक्स मेथड का बात करते हैं, मैट्रिक्स मेथड। अब इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है सर, वो देखते हैं। तो पहले तो जानेंगे हम लोग कि जो 3 इक्वेशन लिखा हुआ होता है उसका किस तरह दिखता है वो। तो जो 3 इक्वेशन आपको लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, d। और 3 इक्वेशन बनाना है तो कांस्टेंट अलग अलग ले लो। सेकेंड क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू क्या होगा, d2। थर्ड क्या होगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, यही हो रहा होगा। अब सर इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम लोग मैट्रिक्स में। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है ये समझो, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, 3 बॉक्स बना देते हैं, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का और इक्वल टू में एक इस टाइप का। ठीक है, अब जो ये बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x y z लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x y z यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a1 b1 c1। इसमें क्या दिख रहा है, a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या होता है सर,
तो यहाँ पे होता है आपको मतलब जो कोफिशिएंट जो ये लिखे ना, किसका कोफिशिएंट लिखे, एक्स वाई जेड का लिखे कोफिशिएंट, तो यहाँ पे होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये जो x जो होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला x को, y किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये कौन है सर, ये उस साइड लिख जाएंगे, यही ना बचा मेरा, तो इसको क्या लिख देंगे, उधर लिख देंगे d2 d3, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, a, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मान लेते हैं कैपिटल X, क्या मान लेते हैं, X, मतलब जो X मैट्रिक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान ले B मान लिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें X निकालना है। जिस दिन हम x बोल रहे हैं ना, तो x नहीं बोल रहे, एक्चुअली x मैट्रिक्स से बात कर रहे हैं, मतलब ये टोटल का बात कर रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा सर, इधर हमको क्या a को हटाना है, तो a को हटाने के लिए आपको पता होगा कि दोनों तरफ क्या करते हैं, हम इन्वर्स लगा देते हैं। तो इधर मैंने इन्वर्स लगाया, तो इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों हट गया, कितना बचा, x इक्वल टू क्या बचा, a इन्वर्स b। मतलब आपको x की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो x y z की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a इन्वर्स चाहिए। फिर a इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाइड करोगे, b से मल्टीप्लाइड करोगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात। अब सर a इन्वर्स किस तरह निकालें, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि a इन्वर्स किस तरह निकालते हैं, ठीक है। a इन्वर्स आपको पता होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो, ओके। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक। तो सर अब इसके बाद क्या करें, यहां तक तो ठीक है, यहां तक मेरा क्या आ चुका है, यहां तक आ चुका हुआ x इक्वल टू a इनवर्स b आ चुका है। अब सर हमने बचपन में पढ़ा था कि a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पता होगा आपको, क्या निकालते थे, आप निकालते थे एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ a, माने डिटर्मिनेंट ऑफ a, मॉड ऑफ a, यही बोलते हैं हम लोग। अब सर एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकालते हैं, तो आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकालते थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते थे, कोफैक्टर निकालते थे और उसका क्या करते थे, ट्रांसपोज करते थे। तो आप पहले क्या करोगे, एडजॉइंट ए निकाल लोगे, उसको अपन में लिखोगे, नीचों में ए लिख दोगे। समझ में आया, ठीक है। तो अब आपका x की वैल्यू क्या आएगी, अब x की वैल्यू आप यहाँ उठा के पुट कर दोगे, x की वैल्यू क्या बोलोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। समझ में आया। तो ये आपका कौन देगा, ये आपका x का वैल्यू देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे दिक्कत होता है, कुछ दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है सर, होता क्या है कि आप जो मैट्रिक्स ले रहे थे, मान लो ये सब मैट्रिक्स लिए, ठीक है, आपको तो पता नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी दिया हो सकता है। अब सर होता क्या है, किसी दिन ऐसा होता है ना कि जो नीचे वाला वैल्यू है, मतलब नीचे कौन है सर, नीचे वाला ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है सर, किसी दिन जीरो नहीं होता है, और किसी दिन क्या होता है सर, किसी दिन ये जीरो हो जाता है। अब अगर ये वैल्यू जीरो नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समथिंग कोई वैल्यू आ रहा होगा अपॉन नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप क्या बोलोगे सर, कुछ वैल्यू दे रहा होगा। मान लो ऊपर वाला जीरो भी आ जाता है, जीरो अपॉन, मान लो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ गया, 0/2 क्या दिया, जीरो दे दिया, या 5/2 आ गया, कुछ भी आ सकता है सर, जब ये वाला नीचे जीरो नहीं रहा होगा, मतलब इसमें जब कुछ भी आ रहा होगा, मतलब कुछ भी वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या, कुछ आ रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे सर x की वैल्यू क्या देगी, x की वैल्यू क्या देगी, y की वैल्यू क्या देगी, z की वैल्यू क्या देगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू देती है ना, वो क्या देती है, यूनिक देती है, यूनिक सॉल्यूशन देती है। मतलब x की वैल्यू सिंगल दे रही है कुछ 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू कुछ -4 दे रही होगी, यूनिक सॉल्यूशन दे रही होगी। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा लफड़ा हो जाता है। लफड़ा क्या होता है सर, मान लीजिए सर किसी दिन अगर मान लीजिए ये वाला वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब क्या बोलोगे कि सर नीचे वाला तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, अब ये ऊपर वाला क्या हो रहा होगा सर, या कोई वैल्यू आ रहा होगा, मान लो 2 आ रहा होगा, तो 2/0 क्या बोल दोगे सर, इन्फिनिटी।
सर कोई सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं रहा है, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ गया। क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। या क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लो 0 आ गया, तब क्या करें सर 0.0, ये तो मैथमेटिकली डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या करें हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दो बात क्रिएट होता है, ऊपर में कौन है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ना। आज कौन सा कंडीशन की बात करें, इस कंडीशन जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो चुका है। अब क्या देखेंगे सर, अब यहां पे देखेंगे कि ऊपर वाला क्या हो रहा है, मतलब या तो ऊपर वाला एक बार क्या हो रहा होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा होगा, मतलब 0 नहीं हो रहा होगा, कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है। और कोई कांस्टेंट अपन 0, क्या इसकी वैल्यू आप जानते हो, नहीं जानते हो, आपको पता ही नहीं क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे कि जो सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा था, कुछ वैल्यू आ रहा था, मतलब कॉन्सिस्टेंट था। यहाँ पे सर कुछ आ ही नहीं पाएगा, अरे इन्फिनिटी अपॉन 0 क्या होगा, कुछ नहीं, सॉरी कांस्टेंट अपॉन 0 क्या होगा, पता नहीं क्या होगा सर। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो मतलब जो था मेरा सॉल्यूशन था वो क्या था, इनकंसिस्टेंट था, ठीक है। और सर यहाँ से कुछ x की वैल्यू आ रही थी क्या, x y z की वैल्यू आ रही थी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर नहीं आ रही थी, मतलब क्या, तो इन्फिनिटी आ जा रहा था, हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे नो सॉल्यूशन, क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब सर अब क्या होगा सर, मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या हो गया सर, b हो गया, और इक्वल टू ये भी 0 हो गया, मान लो ये भी 0 हो गया, हो सकता है ना, हाँ ये भी 0 हो गया, 0/0। अब क्या बोले सर, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो जो बनेगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन देगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। मतलब यहाँ पे सर x की वैल्यू कितनी आ सकती है, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। मतलब आपने स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में मतलब क्लास में पढ़ा था, उसमें क्या देखा था, आपका 3 टाइप का फिगर बनता था, एक क्या बनता था, ऐसा बनता था, एक पैरेलल बनता था, और एक क्या बनता था, एक के कोइंसाइड करता था, यही ना, कोइंसिडेंट होता था। तो इसमें क्या बोलते थे सर, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक बार कट कर रहा है। इसमें क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन, सर ये कहीं कट ही नहीं कर रहा है, कहीं कट कर रहा है क्या, तो ये कंडीशन कौन है, नो सॉल्यूशन वाला। और ये कंडीशन कौन है, जब एक मतलब एक लाइन दूसरे पे मिक्स कर गया तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये कंसिस्टेंट हो रहा होगा, इनकंसिस्टेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब कुछ सॉल्यूशन दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग ट्राइवल एंड ट्राइवल। हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व करने बोला है। क्वेश्चन है x + y - z = 3, 2x + 3y + z = 10 और 3x - y - 7z = 1, ठीक है। अब आपसे बोला है कि आप यहाँ क्या करो, x y z की वैल्यू निकालो। तो आप पहले तो इसको रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, किस तरह फॉर्म करोगे, आप इसका फॉर्मेट क्या होता है इसको सॉल्व करने का, तो आप लिखोगे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट x y z का 1 1 -1, यही बोलेंगे ना। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 3 1, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 - 1 -7, यही हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे x y z हो जाएगा, इधर कौन होगा, इधर वाला टर्म होगा 3 10 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इस डिटर्मिनेंट को x मान a मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, और इधर वाले को b मान लेंगे, लेट। अब सर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो क्या होगा, इधर भी a इनवर्स का करना पड़ेगा, और x = क्या हो जाएगी, क्या बोलोगे सर, x = a इनवर्स × b हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें a इनवर्स चाहिए। अब a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
क्या बोलोगे सर, ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं कहीं जीरो तो नहीं है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन है, आप क्या बोलोगे कि सर ए मेरा ये है 1 1 -1 2 3 1 3 -1 -7। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो गया 21, और इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो +1 -1। ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 14 और इसको मल्टीप्लाइड किया तो -3, और यहाँ पे क्या हो गया -1, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -2, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलोगे, ये वाला वैल्यू कितना आ गया 21 कितना आ गया -20, ये वैल्यू कितना हो गया 17, और ये वाला प्लस हो गया +17, और वो वैल्यू कितना बोलोगे आप सर, कितना हो गया वाला 9 2 क्या बोलोगे 11 +11। ठीक है, तो इस दोनों को जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 28, ये 28 हो गया ना। ठीक है, तो 28 हो गया, 28 -20 कितना हो गया यहाँ पे 8 आ गया। मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब आज क्या मिल रहा होगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सर, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालने आता है। किस तरह आप निकालते हो, आप क्या निकालते हो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकालते हैं। इसी का ना निकालना है हमें कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा सर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, चलो मैं यहाँ से करता हूँ, इसका कोफैक्टर क्या होगा, आप क्या बोलोगे -21 +1 कितना हो गया -20। ठीक है, इसका कोफैक्टर क्या हो गया, इसका कोफैक्टर क्या बोलोगे, इस दोनों को ये कर दोगे कितना हो गया माइनस कितना हो गया 2 7 14, और ये कितना हो गया -3 कितना हो गया -17। और आपको पता है कि इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, तो इसका आगे वाला का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +17। -1 का देखते हैं, इसका कितना हो गया 2 -2, और ये कितना हो गया -9 कितना बोलोगे आप -11, और साइन एज इट इज रहता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। अब देखते हैं हम लोग 2 का, तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इस कॉलम और इस रो को क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करिए तो कितना हो गया -7, और इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा +-1। ठीक है, कितना हो गया -8। अब ये क्या होता है प्लस माइनस, तो -8 तो क्या हो जाएगा +8 हो गया। इसका देखते हैं, तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया -7, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो +3 कितना हो गया -4। ठीक है, तो -4 का क्या हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि माइनस प्लस होता है यहाँ पे -4 ही होगा। इसका देखते हैं, इसका क्या होगा कोफैक्टर, इसको आप करोगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो क्या हो गया आपका, इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -1, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -3, बोले तो -4। और यहाँ क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। समझ में आ रही है ना बात, किस तरह हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं जब इतना कर ही नहीं है तो। अब इसका देखते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो 3 कितना हो गया 4, प्लस माइनस प्लस कितना हो गया 4। इसका देखते हैं, तो इसको कितना हो गया 1, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो क्या हो गया +2 कितना हो गया 3, तो ये वाला क्या होगा प्लस माइनस -3, और ये वाला फाइनली कितना हो गया 3 और -2 कितना हो गया 1, और 1 कितना होगा प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो गया यहाँ पे 1। तो ये क्या हो गया आपका कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -20 17 -11, ये वाला उधर चला गया 8 -4 ये वाला उधर गया तो कितना हो गया 4 -3 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या बोलोगे आप, कुछ नहीं बोलोगे सर, ए इनवर्स तो मेरा एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता है। तो ए इनवर्स कितना हो गया, ये वाला 1/, इसको डिवाइड कर दो,
इसको आप डिवाइड कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 8 आया है। इसको डिवाइड कर दिए किससे, -28 4 17 -4 -3 -11 4 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, आपको x निकालना था, तो आप a इनवर्स को उससे मल्टीप्लाइड करोगे, किससे, इससे मल्टीप्लाइड करोगे, तो फाइनली क्या बोलोगे 1/8 यहाँ के -28 4 17 -4 -3 -11 4 1। ठीक है, इसको आप किससे मल्टीप्लाइड करोगे, अब क्या बोलोगे कि सर हम इसको ना इससे मल्टीप्लाइड करेंगे 3 10 1। अब इसको मल्टीप्लाइड करो तो आपको अच्छे से पता हो किस तरह मल्टीप्लाइड होता है, रो इनटू कॉलम। क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो रो इनटू कॉलम करोगे तो क्या होगा, आप क्या दिखेगा आपको, बाहर में तो कौन है, बाहर में तो 1/8 है ही पहले से। अब क्या करोगे, दिस रो इंटू दिस कॉलम, मल्टीप्लाइड करने का रूल क्या था, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू रो कितना है 3 इंटू 1, मतलब आगे वाला पीछे, इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला सेम है, और जब दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 1, ये हो रहा होगा। अब क्या बोलोगे सर, अब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो इसको -20 को 3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो गया आपका -60 हो गया, ध्यान देना। इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया सर 80 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो +4 हो गया। ठीक है, सिमिलरली रो इंटू कॉलम, 17 को 3 से कितना हो गया 51 51, कितना हो गया 51। ठीक है, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो कितना हो गया -40। ठीक है, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो -3, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो -33। ठीक है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाइड किया होगा तो +40, और इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो +1। समझ में आया, ये कौन है x, और ये एक्चुअली x नहीं है, ये कौन है, ये x नहीं है, x नहीं, ये क्या है, ये तो x y, ये क्या है x y, ये सर x y z था, यही था ना, उसी को ना माने थे x, और बाहर में कौन है 1/8। अब अंदर वाले को सम करके देखो क्या होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 80 - 60 कितना हो गया 20 20 + 4 24। ठीक है, ये आपका 24 आया। अब यहाँ पे देखते हैं -43 और 43 - 51 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 40 और 41 में से हट गया तो फिर 8 हो गया यहाँ पे। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हर एक एलिमेंट से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। इधर कौन है सर, इधर x है, सॉरी x y है और z है, तो आप x की वैल्यू कितनी बोलोगे 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू कितनी बोलोगे 1, और z की वैल्यू कितनी बोलोगे 1, मतलब ये आपका x y z आ गया। समझ में आया, ये 5 मार्क्स का एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहले तो आप लोग अपना बेसिक बनाओ, उसके बाद ही हम लोग जेईई और एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था कि किस तरह हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, बोले तो x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूज मैट्रिक मेथड चेक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब मैट्रिक्स का यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या देखा था कि चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले क्या देखते थे, डेल्टा निकालते थे, मतलब डिटर्मिनेंट निकालते थे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता था तो हम क्या बोलते थे, ये सर कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो जाता था तो फिर उसमें भी दो बातें होती थी। एक क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हो जाए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। जब नॉट इक्वल टू 0 होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट मतलब ऊपर वाला कोई वैल्यू आ जाता था कांस्टेंट अपन 0, क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट है, और हम लोग क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन है। और जब ऊपर वाला वैल्यू भी 0 आ जाता था, नीचे वाला वैल्यू भी 0 आ जाता था, तो हम क्या बोलते थे कि सर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा और ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पहले हम क्या निकाले, पहले हम लोग इसका डेल्टा निकालते हैं। तो डेल्टा जिस दिन आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे 4, फिर क्या बोलोगे -2,
ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे, पहले इसके बाद क्या बोलेंगे 6 और -3, यही ना डेल्टा होगा हमारा, इसी को ना डेल्टा बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसको जब निकालोगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया -12 और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो +12 इक्वल टू 0। मतलब आपका डेल्टा 0 आ गया। तो आपका कौन वाला केस आ गया, उधर वाला केस आ गया। अब उधर वाले में भी दो बात होगा, या क्या होगा सर, हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या निकालेंगे सर, हम बी निकालेंगे और इसकी वैल्यू चेक करेंगे क्या होता है। और आपको याद होगा कि इसको हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग इसको लिखते थे 4 - 2 6 - 3। यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग xy, यहाँ पे क्या लिखते थे 3 5 और यही मेरा क्या होता था b होता था, ये होता था a, ये क्या होता था x होता था। ठीक है, खैर इसकी तो भी जरूरत नहीं है। अब क्या निकालेंगे सर, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कहीं जाके कहीं निकाल लेते हैं हम लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप लोग निकालोगे तो आप लोग को याद होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए जब 2 ऑर्डर का होता था तो सिंपल क्या होता था, ये दोनों प्लेस जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते थे वो अपना प्लेस इंटरचेंज करते थे, माने -3 4 और ये दो एलिमेंट का क्या होता था, साइन चेंज होता था। तो क्या बोलोगे -6 2, यही होता था, याद है। तो क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया -3 2 -6 4 और बी कौन है सर, बी है हमारा 3 5। अब मल्टीप्लाइड करो, तो जब मल्टीप्लाइड करोगे तो रो इनटू कॉलम, तो -3 कितना हो गया -9 और ये हो गया आपका 10, ये कितना हो गया -18 और ये वाला कितना हो गया 20। तो दोनों का प्लस हुआ तो कितना हो गया यहाँ पे 1 और ये वाला वैल्यू कितना आ गया 2। और ये जो मैट्रिक्स है क्या ये इक्वल टू 0 है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो इक्वल टू 0 नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि हमने देखा था जब ये नॉट इक्वल टू 0 होता था तो क्या होता था, नॉट इक्वल 0/0। ठीक है, तो ये कौन सा देगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंस, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करते हैं। यही क्वेश्चन अगर 3 ऑर्डर का होता तो उसको हम लोग इस तरह चेक करते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, आपको शो करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना वो क्या है आपका कंसिस्टेंट है। अब सर कंसिस्टेंट किस तरह हम लोग देखेंगे, तो हम पहले क्या निकालेंगे, उसका डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा बताएंगे कि वो सर 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 हो गया तब फिर दो बात करेंगे। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब क्या बोलेंगे कि सर वो तो कंसिस्टेंट ही होगा जब नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, पहले तो इसको किस तरह लिखते हैं हम लोग, आपको याद हो गया होगा किस तरह लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 - 1 3, ये क्या होता है आपका 3 2 - 1, ये कौन है 4 5 - 5, यहाँ पे क्या होगा आपका x y z और ये कहाँ कौन होता है 5 7 और 9। ठीक है, जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे, कितना हो गया यहाँ पे -10 और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया +5 माइनस। ठीक है, फिर -+1 हो गया, बाहर भी माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया -15, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ, यहाँ पे कितना है आपका 4 है ना, 4 है। ठीक है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -15, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो अब क्या बोलोगे +4 और फिर उसके बाद फाइनली क्या है 3, ये कितना हो गया 15 और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -8। देखते क्या वैल्यू आता है, यहाँ पे कितना हो गया -5 × 2 -10, ये वाला कितना आ गया क्या बोलोगे -11 आ गया सर, और वो वैल्यू कितना हो गया ये वाला 15 - 8 7 और 7 × 3 कितना हो गया 21 और आपको दिख रहा होगा कि 10 -10 -11 कितना हो गया 21, तो -21 + 21 मतलब सर आज क्या हो गया 0 हो गया सर। मतलब डेल्टा इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया।
अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया। मतलब अब क्या हो गया सर, अब यहाँ पे दो केस हो गया सर, दो केस हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख रहे होंगे कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये क्या है, इसको अब क्या होना पड़ेगा, ए क्या हो रहा होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा होगा, ए क्या हो रहा होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू क्या हो रहा होगा, इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी ना फिर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है, और यहाँ पे क्या दे देगा, नो सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड, क्या देखेंगे, क्या सर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे, ठीक है ना। अब चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे सर, हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, निकालते हैं फिर से। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो इसका एडजॉइंट आप लोग निकालोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग अपने से खुद से निकाल लेना। ओके, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो हमने जब एडजॉइंट निकाला तो हमारा एडजॉइंट क्या आया, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये आया। फिर हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मल्टीप्लाइड किया, बी मैट्रिक्स हमारा ये था। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाइड किया ना तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड करोगे कितना हो गया, -25, यही ना होगा। फिर ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे कितना होगा, 17। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाइड होगा कितना हो जाएगा, 45, -45, ठीक है ना। और ये आपको दिख रहा होगा कि 25 प्लस 45 कितना हो रहा होगा, -70, और ये कट के क्या हो जाएगा आपका ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली जब आप लोग ये सभी मल्टीप्लाइड करोगे ना तो वो 0 ही आ जाएगा। देख लेते हैं ये वाला कितना होगा, 50, 55। ये वाला जब इससे मल्टीप्लाइड हुआ कितना हो गया, कितना हो गया, -154। और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया, 99। इसको भी जब सॉल्व किया तो कितना हो गया, 9, 5, 9 और 5 कितना हो गया, 14, और ये कट गया, फिर क्या हो गया, 0। और इसको भी जब सॉल्व करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब आज आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आया हमारा, 0 आ गया। मतलब कि सर ये क्या दे रहा होगा, कंसिस्टेंट दे रहा होगा। यहाँ तक तो प्रूव हो गया कि सर कंसिस्टेंट दे रहा होगा। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, ये चेक करना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग का 2 इक्वेशन, मतलब कोई भी 2 इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, उसके जो जेड वाले टर्म को होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग के में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, पुट जेड इक्वल टू के इन फर्स्ट 2 इक्वेशन, ठीक है ना। फर्स्ट 2 इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, z इक्वल टू के पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर z इक्वल टू के पुट करोगे तो क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 3k इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3k।
और इसमें भी जब जिस दिन आप लोग के पुट करोगे तो क्या आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 - 1 और यहाँ क्या 3 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर एक्स वाई हो जाएगा। इधर कौन है सर, इधर 5 - 3 के है और कौन है 7 प्लस के है। अब सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, इसको x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम लोग b मानेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। ठीक है, अब सर a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स आपको पता है किस तरह निकालते हैं, क्या लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a 2 2 मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको पता होगा कि ये वाला दोनों प्लेस क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं और ये दोनों का साइन चेंज करते हैं। तो -3 1 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो आप क्या बोलोगे 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया सर 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1/8 आ गया। समझ में आया। तो आप जब उसको मल्टीप्लाइड करोगे और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तब देखते हैं क्या होता है। तो आपने क्या निकाला, x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/8, a इनवर्स की वैल्यू यही है ना, इनटू क्या है 2 1 - 3 2। अब इधर कौन है सर, इधर b की वैल्यू क्या थी 5 - 3k और 7 प्लस k। अब जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 1/8 रहने दो बाहर, इसको मल्टीप्लाइड किए तो इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया ये वाला 10 और 10 हो गया और ये कितना हो गया 6k, ये वाला कितना हो गया 7 प्लस k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आपने इसको मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया -15 और -15 ये वाला इससे हो गया और ये वाला कितना हो गया +9k। समझ में आ रही बात। ठीक है, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे कितना हो गया 14 और ये वाला कितना हो गया 2k। अब जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 17 मतलब 17 और यहाँ पे क्या लिखेंगे -5k। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे -1 और ये वाला कितना हो जाएगा सर +11k। ठीक है, अब सर इधर कौन था, ये एक्चुअली x नहीं था, ये xy था। तो x की वैल्यू आज आप क्या बोलोगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो x की वैल्यू आज क्या बोलोगे, x की वैल्यू बोलोगे कि सर x की वैल्यू 17 - 5k था और y की वैल्यू क्या था -1 + 11k था। लेकिन सर यहाँ 8 भी तो था डिवाइड में, तो सबसे 8 भी डिवाइड होगा, ये 8 डिवाइड होगा। ठीक है, अब सर एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे सर, तो इस इक्वेशन को जब थर्ड में पुट करोगे और जब थर्ड में पुट करोगे तो क्या होगा, उसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, इफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू के पुट इन थर्ड देन सेटिस्फाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आई 17 - 5k अपॉन 8। जेड की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई -1 + 11k अपॉन 8 और जेड की वैल्यू कितनी आ गई k। और k क्या है, एनी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। मतलब k की वैल्यू जिस दिन 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 17 - 5 12 अपॉन 8 एक वैल्यू मिल गया। फिर जिस दिन 2 रखोगे कितना हो गया 12, 17 - 12 कितना हो गया 5 अपॉन 8। समझ में आ रहा है ना। तो जितना r की वैल्यू, जितना आप k की वैल्यू चेंज करते जाओगे उतना वैल्यू निकलते जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे k की वैल्यू जितना वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे k की वैल्यू जितना उतना तुमको मिलेगा x y z। तो आप क्या बोलोगे कि सर आज x y z की वैल्यू कितनी आई है, सर इनफाइनाइट आई है। तो यहाँ पे आपका प्रूव हो गया कि सर ये इनफाइनाइट भी दे रहा था और इसका डिटर्मिनेंट 0 था। तो ये कौन था, ये कंसिस्टेंट था। समझ में आया। ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ क्या था, ओनली डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो हम वहीं पे रुक जाते और बोल देते कि ये तो कंसिस्टेंट है। लेकिन ये सेकंड केस में आ चुका है, मैंने उस साइड आ चुका है और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या बोलोगे नॉट 0 था। डिटर्मिनेंट क्या था 0 था। तब हमने क्या निकाला, सब चीज निकाला और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल के दिखाया कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था, इसलिए ये क्या है कंसिस्टेंट है। समझ में आया।
कोई दिक्कत? तो इस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग क्रेमर्स रूल का यूज करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, और वहीं पे हम लोग देखेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन ट्राइवल क्या होता है जब हम लोग होमोजेनियस की बात करेंगे। ओके, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।